दिवाली 31 अक्टूबर की है या 1 नवंबर की, इसको लेकर देश भर में धर्मगुरुओं और पंडितों में बहस छिड़ी हुई है। इसी बीच हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने दिवाली को दिन बनाने का बयान दे डाला है। विज ने कहा कि किसी तरह के भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है। दिवाली 31 अक्टूबर और 1 नवंबर दोनों दिन मना लो, क्योंकि ये दिवाली विशेष है, क्योंकि इस साल अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है। विज आज सुबह अपने दोस्तों के साथ ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेगा गीत गाते भी दिखाई दिए। नहीं, किस बात का कंफ्यूजन? दोनों दिन मना लो, 31 को भी मना लो और पहली को भी मना लो। और वैसे भी ये दिवाली विशेष है, क्योंकि इस बार अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है, तो 1+1 मनाने में क्या एतराज़ है? कांग्रेस द्वारा विधानसभा चुनावों में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी के कई आरोप लगाए गए थे, जिसे लेकर कांग्रेस ने बकायदा चुनाव आयोग को लिखित शिकायत भी दी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने कांग्रेस द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया गया। चुनाव आयोग द्वारा इन आरोपों को सिरे से खारिज करने के बाद हरियाणा के कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने भी कांग्रेस पर तंज कसा। विज ने कहा कि जब ये जीत जाते हैं तब इनको कोई एतराज़ नहीं होता, लेकिन हमें पहले ही पता था कि जब ये हारेंगे तो ये ऐसे ही आरोप लगाएंगे। विज ने कहा कि जब ईवीएम रिलीज होती है तब सभी पार्टियों के नुमाइंदों को दिखाया जाता है, और जब पोलिंग स्टेशन पर स्टार्ट होती है तब भी सभी पार्टियों के नुमाइंदों को दिखाई जाती है, और साथ ही कुछ वोट भी डाल के दिखाई जाती है, लेकिन इनका सारा सिस्टम फेल हो गया। विज ने कहा कि चुनाव आयोग ने इन्हें सख्त लहजे में कहा है कि इस तरह के आरोप नहीं लगाने चाहिए, ये देश के प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। देखिए, कांग्रेस पार्टी ने जब भी ये हारती है तो ये दोषारोपण ईवीएम का करती है, जब जीत जाती है तब इनको कोई एतराज़ नहीं होता। तो ऐसा ही अब हुआ, हमें पहले ही पता था कि भी जैसे ही ये हारेंगे तो इन्होंने ईवीएम को ही दोष देना है। तो ईवीएम का सिस्टम है, ईवीएम जब रिलीज होती है तब सभी पार्टियों के नुमाइंदों को दिखाई जाती है, जब पोलिंग स्टेशन पर स्टार्ट होती है तब भी सारों को दिखाई जाती है, कुछ वोटें डाल के दिखाई जाती हैं। अब इनका सारा ही सिस्टम फेल था कांग्रेस का, और जो इन्होंने बंदे बिठा रखे थे वो सारे बुद्धू थे, क्योंकि वो देख ही नहीं सके। इसलिए उन्होंने ये बेवजह चुनाव आयोग को इन्होंने अपनी शिकायत दी थी। चुनाव आयोग ने सभी पॉइंटों पर इनकी जांच करके और इनके आरोपों को खारिज कर दिया है कि उसमें कोई जान नहीं है। और चुनाव आयोग ने इनको कहा भी है कि इस प्रकार के आरोप बेवजह उठाकर कोई क्या यार जी, चुनाव आयोग ने इनको सख्त लहजे में कहा है कि इस प्रकार के बेबुनियाद आरोप नहीं लगाने चाहिए, ये देश के प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है।